बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम के तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं तारीख़ इस्लाम चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। पार्ट 2। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिब्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी, आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर के तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले खिब्ती के तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। जब फ़िरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कत्ल हैं तो फ़िरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जिज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इजराइली मजहब को जानता था। ये फ़िरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फ़िरौन का ये हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्जे मदीन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंचे। एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है, अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और एहसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन में डाल दे। ज्यों ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई वो सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ताला ने 2 मोज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़िरौन और उसके कौम के तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गिराह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हजरत
ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکلا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب سے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ محترم عزیز دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔